माता अन्नपूर्णा का माना जाता है कि काशी में जो माता अन्नपूर्णा की मंदिर है, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता है माता अन्नपूर्णा की वजह से। 17 दिन का ये व्रत होता है, जो कि 17 गांठें बांध कर ये व्रत रखा जाता है। और इसका नियम ये है कि आपको सिर्फ एक टाइम ही अन्न ग्रहण करना होता है। पूजा के टाइम ये गांठ बांधनी चाहिए, उसके बाद ये गांठ उतार के माता अन्नपूर्णा के चरणों में रख देनी चाहिए। और जब 17वें दिन ये गांठ खोल करके माता अन्नपूर्णा के मंदिर में ला के समर्पित करना चाहिए। कहना चाहिए माता रानी, जैसे मैंने आपका ये धागा धारण किया था, वैसे अब ये धागा आप धारण करिए, हमारे दुख और समस्या को दूर करिए। और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अगन मास की कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि से मां अन्नपूर्णा की जो व्रत है उसकी शुरुआत हो गई है। अभी हमारी मौजूदगी है माता अन्नपूर्णा के मंदिर में, तो चलिए मंदिर के महंत जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इस व्रत के बारे में। सबसे पहले किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, क्या महत्व है, क्यों लोग आज भी बड़ी संख्या में इस व्रत को करते हैं, और कुछ यहाँ पर श्रद्धालु है उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से कर रहे हैं इस व्रत को और उनकी क्या मान्यताएं हैं, उनका क्या अनुभव रहा है, सारी बातें उनसे हम जानते हैं विस्तार से। हमारे साथ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं मां अन्नपूर्णा का जो व्रत है क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है और कितने सालों से परंपराएं चली आ रही हैं। ऐसा काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ पर कोई संकल्प लेता है, कोई अनुष्ठान के लिए करता है तो माता से प्रार्थना करते हैं और किसी प्रकार की अपनी मान्यता रखते हैं या किसी जिज्ञासा रखते हैं तो माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं तो ये व्रत करते हैं। व्रत का विधान ऐसा है, पंचमी से शुरू होता है, छठ तक चलता है, चंपा छठ तक रहेगा। ये व्रत जो शुरू हुआ है 10 तारीख से शुरू हुआ है, 26 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख को धान का श्रृंगार रहेगा और वो धान की बालियां जो हैं 27 तारीख को भक्तों में बांटी जाएंगी। तो व्रत का ऐसा है कि 17 गांठ का धागा होता है, यहाँ से लेके जाना पड़ता है। पूजा अर्चना करने के बाद में मंदिर परिषद से हम लोग देते हैं, उस धागा को लोग ले जाते हैं। तो सुबह धागे की पूजा करना है, माता की मूर्ति की पूजा करना है और 17 दूब की माला चढ़ाना है या 17 दाने की माला चढ़ाना है या 17 चावल चढ़ाना है या 17 बार उसको टीकना है। या अड़हुल की माला कहीं मिल जाए तो अड़हुल की माला का 17 फूलों की कोई भी माला हो माता अन्नपूर्णा को अर्पित करना है। 17 का इसमें विधान है, 17 साल का होता है, 17 दिन का होता है और किसी भी प्रकार के 17 व्यंजनों का आप उनको भोग लगा सकते हैं और शुद्ध साफ तरीके से बनाएं। इसमें ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। पुरुषों के लिए दाएं हाथ में धागा बांधना पड़ता है, महिलाएं बाएं हाथ में बांधती हैं और सुबह कथा सुनना होता है भोर में और शाम के समय फिर दीपक दिखा के पूजा करके माता की आराधना करना पड़ता है। ये व्रत जो है एक आहारी होता है, या तो आप फल पे रहें या तो अनाज पे रहें। तो अनाज में कोई एक अनाज चुन लें, जैसे ज्वार की रोटी है, बाजरे की रोटी है या गेहूं की रोटी है, पराठा है और कोई एक सब्जी चुन ले। तो उसको 17 दिन लेना है, एक ही बार लेना है दिन भर में। और कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप फलाहारी नमक का प्रयोग कर सकते हैं ना, इसमें 17 दिन नमक वर्जित रहता है कि कहीं आप बिना नमक के रहें तो और उचित रहता है और अच्छा रहता है, अनुष्ठान सफल होता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि लोग आते हैं, कहीं 17 दिन का व्रत करते हैं और अपना किसी भी प्रकार की मान्यता रखेंगे, अपने मन के अंदर कोई संकल्प लेंगे तो माता अन्नपूर्णा उसको पूर्ण करती है। और 26 तारीख को धान का श्रृंगार होगा। जो पूर्वांचल से लोग धान लेके आते हैं, किसान लोग, उस धान से यहाँ श्रृंगार किया जाता है। फिर प्रसाद के तौर पे वो धान 27 तारीख को मिलेगी। कहीं वो ले जाके किसान अपने खेतों में डालते हैं तो रोग की मात्रा कम से कम हो जाती है और फसल में जो है वृद्धि होती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है।
17 गांठ के जो धागे होते हैं, क्यों 17 क्यों ही बांधे जाते हैं, इसके पीछे क्या माने? ऐसा है कि संकल्प है, एक 17 है, विषम है, और इसमें कहीं आप अपना संकल्प लेते हैं तो और से अलग होता है। तो आप कोई संकल्प लेंगे और 17 साल करेंगे, इसलिए 17 गांठ का इसमें एक विधान दिया गया है। कि कितनी बार माता की परिक्रमा करना चाहिए, इसके पीछे क्या माने? ये 17 दिन का कहीं आप व्रत करते हैं तो 17 परिक्रमा जरूर करें, और कहीं आपकी शक्ति है तो 21 कर लें, 51 कर लें, या 101 कर लें। ये सबसे पहले इस व्रत को कौन किया था? सबसे पहले व्रत राजा देव व्रत हुए थे, उन्होंने इस व्रत को किया है। और देखा जाए त्रेता युग में राम ने किया था। राम जी जब बन जा रहे थे या उनको जब भोजन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने लक्ष्मण को इसका ज्ञान दिया, उन्होंने किया। फिर इसके बाद में अर्जुन जी ने किया। अर्जुन के बाद में देखा जाए तो कल युग में देवव्रत ने किया। देवव्रत के बाद ये व्रत की परंपरा चली आई, तो मानव में लोग तमाम लोग इस व्रत को करते आ रहे हैं। और लगभग 100 साल पहले इस व्रत की और मानव जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ी, तो उस समय हमारे यहाँ अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शिवनाथपुरी जी थे, उन्होंने इसको 1943 में और स्वरूप दिया है, और उसका स्वरूप बढ़ता ही जा रहा है। पब्लिक को इस व्रत करने से और अनुष्ठान करने से उनको लाभ होते हैं, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। अभी हमारे साथ महिला श्रद्धालु है जिसे हम जानते हैं, बातचीत करते हैं कि कितने सालों से इस व्रत को करती है और क्या महत्व है, इसके पीछे क्या मान्यता है। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कृति सिंह है और मैं जयप्रकाश नगर सिगरा से हूँ। कितने सालों से इस व्रत को करती है, क्या महत्व है, कैसे किया जाता है, सारी बातें। ये मेरा दूसरा साल है व्रत का, मैं पिछले साल ही उठाई थी। और माता अन्नपूर्णा का माना जाता है कि काशी में जो माता अन्नपूर्णा की मंदिर है, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता है माता अन्नपूर्णा की वजह से। और यहाँ पे कितना भी कुछ भी हो, कितना भी आदमी गरीब हो या दलित हो, लेकिन कभी भी वो रात को बिना खाए सो नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे बिना पैसे का भंडारा चलता है। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, फिर शाम को नाश्ता, रात में खाना माता अन्नपूर्णा के मंदिर में। और मुझे इस व्रत के बारे में पिछले साल ही पता चला एक आंटी के थ्रू। तो मेरे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लोग अन्नपूर्णा की कद्र नहीं करते थे और कुछ दिक्कतें आई, तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी इस व्रत को उठाती हूँ। लेकिन इस व्रत को उठाने के बाद 17 दिन का ये व्रत होता है, जो कि 17 गांठें बांधकर ये व्रत रखा जाता है। और इसका नियम ये है कि आपको सिर्फ एक टाइम ही अन्न ग्रहण करना होता है, और जो कि मैं करती हूँ। और लेकिन इसके बाद भी मेरे घर में सुख और शांति है और माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी हुई है। वो कैसा रहा है आपके अभी 2 सालों से रह रही है, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहले मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं कर पाऊँगी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा और मैं कर रही हूँ। 17 दिनों तक व्रत रहती है, एक टाइम अन्न खाती है? जी हाँ, 17 दिनों तक व्रत रहती हूँ और एक टाइम अन्न खाती हूँ। क्या नियम होते हैं इस व्रत में, क्या क्या विशेष ध्यान रखने पड़ते हैं? आपको गांठ जो बांधती हैं 17 दिन के लिए, उस गांठ अशुद्ध ना हो। आप पूजा के टाइम ये गांठ बांधनी चाहिए, उसके बाद ये गांठ उतार के माता अन्नपूर्णा के चरणों में रख देनी चाहिए। और जब 17वें दिन ये गांठ खोल करके माता अन्नपूर्णा के मंदिर में ला के समर्पित करना चाहिए। कहना चाहिए माता रानी, जैसे मैंने आपका ये धागा धारण किया था, वैसे अब ये धागा आप धारण करिए, हमारे दुख और समस्या को दूर करिए। अगर इसी दौरान हमें मासिक धर्म आ गए तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए पंडित जी क्या बताते हैं? इसके लिए पंडित जी बताते हैं कि आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती हैं। इसके लिए आपके घर में आपकी मम्मी हो या फिर दीदी हो, आप उनको बोलेंगी, वो पूजा करेंगी, लेकिन आप दूर से ही कथा सुन सकती हैं। आप व्रत रह सकती हैं, पूजा नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, व्रत रह सकती हैं, कथा नहीं कह सकती हैं। बहुत धन्यवाद। अपनी नाम बता दीजिए अपना। साधना सिंह। बनारस से आप हैं? हाँ, काशी में लहुरा वीर स्थान है। हाँ। ये जो व्रत है माता अन्नपूर्णा का, कितने सालों से आप कर रही हैं, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व माता है न, हम इतना जानीला कि माई है, सेवा करल जात हो, उनके इच्छा के ऊपर सारे सब कुछ जवन बात और अच्छा बा। और 17 साल बढ़ती रह के दिन भर फल फूल जवन आटे जुरे खा ल, और शाम के गेहूं के आटा का पराठा देसी घी में, आलू का भुजिया, हम जो खात रही वह बताओ। हाँ, आए करे बाद तो 17वें दिन माता जी का यहाँ उद्यापन होला, जैसे पूर्णाहुति होला,
यहाँ धान चढ़ाला, माला चढ़ाला, मिठाई चढ़ाला, फल चढ़ाला, कपड़ा चढ़ाला, श्रृंगार का सामान चढ़ाला। चढ़ा उड़ा के हाथे में डोरा बनल रहला, डोरा उतार जाला। एकरे बाद आरती पूजा घरे भी कहल जाला। फोटो ले गल भाई जा ओठिया सब अपना विधि विधान से पूजा कहल जाला, हवन करल जाला। एकरे बाद बिहान भर यहाँ कथा होला सत्यनारायण भगवान का, ओके सुन के धान लेके घरे जायल जाला, तब पारण कहल जाला। अच्छा, यहाँ पे कथा भी कहा जाता है, सुना भी जाता है, सुबह में सुना जाता है, शाम को कब सुनते हैं आप लोग? क्या क्या नियम होते हैं? सत्यनारायण भगवान का कथा पूर्णावती के बिहान। जैसे रोज आप जो सुनती हैं अन्नपूर्णा देवी की कथा, उसके बारे में रोज कथा सुनते हैं हम लोग। यहाँ से 12 बजे 1 बजे तक कथा होला, शाम को नहीं होला। सुबह में होता है, नहा धोकर हाँ, नहा धो के पूजा पाठ करके तब कथा सुनते हैं हम लोग। और माता जी हैं। क्या क्या अनुभव किया आपने इतने सालों से? क्या क्या दिया माता ने आपको? बहुत कुछ दिए। हाँ, बहुत कुछ दिए। दुकान दौरे, बाल बच्चा, नाती पोता, शादी विवाह। एक लड़की का जज के साथ शादी भल, हम पहुँचे लायक नहीं रहे लेकिन पहुँच गए। एक लड़की का डॉक्टर से शादी भइल, हम नहीं पहुँचा लायक रहे। माई के धाम में कहत है, माता इनका आशीर्वाद। एक लड़का का शादी किए हैं लेकिन बहुत मन का नहीं मिला। ठीक है, लेकिन बहुत मन का नहीं। ठीक है दादी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा करते हैं, कैसे कौन सी विधि से करते हैं आप लोग? कितने महिला श्रद्धालु यहाँ पे आ जाती है और क्या क्या नियम होते हैं? नियम तो बुक में मतलब कथा के अनुसार नियम कहा जाता है। नियम तो बहुत है। 17 दिन की कथा चलती है और इसके हिसाब से 17 साल मतलब 16 साल आप व्रत करिए, 17वां साल आप उसका अनुष्ठान करके ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद आपका मन है। उसके बाद कोई माता 20 साल करती हैं, 21 साल करती हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। उसके बाद लगभग 100 और आ जाती हैं हर रोज़ मतलब माताएँ। उसके बाद ये यहाँ सब कथा सुनती हैं। उसके बाद माता जी को आरती और दिखाती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। 16 धागा की जो गांठ होते हैं आप बांधते हैं या मंदिर? वो अपने ही बांधते हैं, माता अपने ही बांधते हैं। हाँ, जो श्रद्धालु आती है माता अन्नपूर्णा का व्रत कथा सुनती हैं, कौन सी कथा होती है? ये एक धनंजय नाम के व्यक्ति पर कथा है और उनकी वो माता रानी की जो कथा धनंजय मतलब उसके उसी के बारे में कहा गया है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम च भिक्षाम देहि च पार्वती। कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है और काशी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। माता अन्नपूर्णा के जो 17 दिनों का व्रत होता है उसकी शुरुआत हो गई है और इस व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि 17 दिनों तक चलने वाले इस व्रत का जो विधि विधान से पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं माता जी पूरी कर देती है। उनके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमारे साथ मंदिर के महंत जी थे, उन्होंने बहुत ही विस्तार से इस व्रत के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने स्वयं इस व्रत को किया था और इसके बाद महाभारत में यानी द्वापर युग में अर्जुन के द्वारा इस व्रत को किया गया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है। लोग आज भी इस जो व्रत है उसको करते हैं, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक के साथ करते हैं। और आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मंदिर में किस तरह से महिला श्रद्धालु इस व्रत को करती है। सबसे पहले स्नान करने के बाद मंदिर में आती है, मंदिर में आकर यहीं पर कथा सुनती हैं। इसके बाद माता जो अन्नपूर्णा है उनका विधि विधान से पूजन करती है। इसमें ये जो व्रत होते हैं इसमें 17 गांठ के जो धागे होते हैं उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। 17 गांठ के फूल अर्पित किया जाता है माता को, दुर्वा अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही हल्दी के जो गांठ होते हैं 17 भी अर्पित किया जाता है। और 17वें दिन इस मंदिर में बहुत ही विधि विधान से पूजन होता है। इसके साथ ही इस 17वें दिन इस ये जो व्रत होता है इसका उद्यापन किया जाता है और मंदिर प्रांगण को बहुत ही विशेष रूप से यानी धान के बालियों से सजाया जाता है। कहा जाता है कि जो पूर्वांचल के किसान होते हैं माता को सबसे पहले अपनी फसल को अर्पित करते हैं। ऐसे करने से उनको धन धान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और ये जो परंपरा है अनादिकाल से चली आ रही है और आज भी निर्वहन की जाती है। तो आप भी 17वें दिन माता के मंदिर में आए और माता अन्नपूर्णा का दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका।